हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे आप सब बहुत अच्छे से पिछले वीडियो में कहाँ तक पढ़ा था? फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया हो गया था। फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया में क्या होता था? हमारे पास क्या होता था? हेलो एरीन होती थी। ठीक, ये हो गया हमारे पास हेलो एरीन और CH3Cl। ठीक, इसके साथ हम रिएक्शन करवाते थे किसके प्रेजेंस में? निर्जल AlCl3। ये होता था, क्या बनाता था आपका? टाइलुइन बनाता था। टाइलुइन बनाता था और उसमें भी क्या होता था? यहाँ पर एक्स रहता था, टाइलुइन आके जुड़ता था। टाइलुइन का मतलब है ये CH3 आके यहाँ पे जुड़ता था और वो एक ऑर्थो पे जुड़ता था और दूसरा पैरा पर। यहाँ पे दो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता था, एक ऑर्थो दूसरा पैरा। ठीक, इतनी बातें क्लियर हो गई थी। इसका नाम क्या था? कमेंट में बताओ, इसका नाम क्या था? ये नाम भी तुमने जान लिया था। इसका नाम क्या होता था? ये नाम भी आप क्या करते थे? जान गए थे कि ये नाम में क्या होता था। यहाँ पे क्या होगा? ये ऑर्थो पर है तो ये ऑर्थो से होता है और ये पैरा से। पैरा क्या कहोगे इसको? हेलो टाइलुइन कहोगे। ऑर्थो हेलो टाइलुइन कहोगे और इसको क्या कहोगे? पैरा हेलो टाइलुइन। क्योंकि यहाँ पर एक्स लगा हुआ है, एक्स की जगह आप कुछ भी रख सकते हैं, ये सबको पता है। अब दूसरा आता क्या है? ये मोस्ट ये इंपॉर्टेंट पूछा जाता है। दूसरा हमारे पास आता है फ्रीडल क्राफ्ट एसिटिलीकरण। फ्रीडल क्राफ्ट एसिटिलीकरण क्या होता है? ये भी देखो पूछा ही जाता था। कुछ नहीं करना है, जो तुमने अभी तक पढ़ा था वो उसी का है। अब यहाँ पे फ्रीडल क्राफ्ट, अभी फ्रीडल क्राफ्ट एसिटिलीकरण में क्या होता था? सेम वैसे ही है। हेडिंग बनाना, फ्रीडल क्राफ्ट एसिटिलीकरण अभिक्रिया, इसको क्या कहते हैं? इसमें सुनो, यहाँ पे कुछ नहीं होगा। जैसे तुम्हारा पे क्या था? हेलो एरीन, हेलो एरीन रहेगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा? CH3। ये किसकी उपस्थिति में करता है? CH3COCl। और यहाँ पर निर्जल क्या होगा? निर्जल AlCl3 होगा। जो पिछले था बिल्कुल वैसे ही होगा, निर्जल AlCl3। और प्रोडक्ट में क्या बनाएगा? प्रोडक्ट में यहाँ पर ये आके जुड़ जाएगा। ठीक, ये इतना आके यहाँ पे दो प्रोडक्ट बनाएगा, फिर से ऑर्थो बनाएगा और पैरा बनाएगा। ध्यान में रखना, कुछ नहीं करना है। जैसे तुम्हारा फ्रीडल क्राफ्ट था, बस उसमें क्या कर दो? यहाँ पे CO लगा दो यहाँ पे, और X की जगह पे X रहेगा ये, और यहाँ पर CH3CO और दूसरे में बनाएगा पैरा पोजीशन पे। दूसरा प्रोडक्ट क्या होगा? पैरा पोजीशन पे आकर जुड़ जाएगा। इसका नाम क्या होगा? जल्दी से बताओ कमेंट में, नाम बता ले जाओगे। नाम में कुछ नहीं है, ये हमारे पास हेलो एरीन है। ये क्या है? ऑर्थो पर है तो ये ऑर्थो होगा। हेलो, जल्दी से बताओ। हाँ, ऑर्थो हेलो, इसका क्या नाम होगा? यही तो तुम्हारा क्या है? बताओ क्या है ये? एसिटोफिनॉल है। ये क्या है? एसिटोफिनॉल। इसको तुम क्या कर सकते हो? ऑर्थो हेलो एसिटोफिनॉल, ऑर्थो हेलो एसिटोफिनॉल। इसको भी वही कर सकते हो, पैरा हेलो एसिटोफिनॉल। ठीक, यही होता है तुम्हारा फ्रीडल क्राफ्ट एसिटिलीकरण। इसमें कुछ नहीं, देखो मैं स्टेटमेंट में नहीं लिखाऊंगी, स्टेटमेंट तुम्हारा सेम वैसा ही है जो तुमने किया था, बस ये अपने तरीके से स्टेटमेंट लिख। क्राफ्ट एसिटिलीकरण समझ में आ गया? जैसे फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया थी बिल्कुल उसी तरह। अब यहाँ से क्वेश्चंस कैसे पूछा जाता है? ठीक, क्वेश्चंस कैसे पूछा जाता है इसको ध्यान दें। निम्नलिखित पर निम्नलिखित पर टिप्पणी दीजिए या कीजिए। ठीक, यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अब क्वेश्चंस कैसे पूछे जाएंगे? हैलोजनीकरण, हैलोजनी
करण, दूसरा पूछा जाएगा सल्फोनीकरण, नेक्स्ट पूछा जा सकता है फ्रिडलक्राफ्ट, अभिक्रिया। ठीक, फ्रिडलक्राफ्ट अभिक्रिया क्या है? ये आपसे क्वेश्चंस ऐसे पूछे जा सकते हैं कि निम्नलिखित पे आप टिप्पणी कीजिए, हैलोजनीकरण, सल्फोनीकरण और फ्रिडलक्राफ्ट अभिक्रियाएं क्या होती हैं, इसके बारे में ऐसे आपसे पूछे जाएंगे। नोट करो इसको जल्दी से। बनाना कुछ महत्वपूर्ण अभिक्रियाएं। अब धातु के साथ इसमें पहला रूढ़िंग क्या होगा बेटा? धातु Mg, धातु के साथ अभिक्रिया। ठीक, अब Mg धातु के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो आपको याद होगा ग्रिग्नाट पढ़ाया गया था, तो हेलो एल्केन में क्या होता था? CH3Cl, और हम किसके साथ अभिक्रिया करवा रहे हैं? धातु के साथ। किसकी उपस्थिति में होता था? शुष्क ईथर, ड्राई ईथर। ठीक, शुष्क ईथर की उपस्थिति में हम करवाते थे, क्या बनता था? ये Mg आकर यहाँ पे जुड़ जाता था। ठीक, ऐसे होता था ना, मतलब ये हमारा RMgX, इसी को हम क्या कहते थे? ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक, ग्रिग्नार्ड रीजेंट यही होता था। अब बताओ इसमें कैसे होगा? यहाँ पे हमें क्या लेना है? हेलोएरिन C6H5Cl Mg के साथ रिएक्शन करवाना है, किसकी उपस्थिति में? शुष्क ईथर की उपस्थिति में करवाना है, तो क्या बनेगा? बिल्कुल उसी तरह हो जाएगा। यहाँ पर क्या आएगा जल्दी से बताओ? यहाँ पर आएगा C6H5MgCl, ये 5 है बेटा। यहाँ पर नाम क्या होगा इसका? इसका नाम क्या होगा? फेनिल, फेनिल मैग्नीशियम क्लोराइड, क्लोरीन जुड़ा है तो क्लोराइड। समझ में आ रहा है ये कैसे होगा? ये देखो, तुम्हें ये मैंने समझाने के लिए लिखा है कि तुमने हेलो एल्कीन में ये सब सारी चीजें पढ़ी थी, यहाँ पे हेलो एरिन में उसी का क्या हो जाएगा? रिपीटेड चीजें हैं। दूसरा क्या होता है? अपचयन, अपचयन वहां पे पढ़ते थे बेटा, अपचयन अभिक्रिया। अपचयन देखो तुमको पढ़ाया गया था हेलो एल्कीन में, तो अपचयन क्या होता था? मान लो ये हेलो एल्कीन में ये ऐसे है और हमें अपचयन कराना है। ठीक, अपचयन कराना है, यहाँ पर ये है, यहाँ पर हमने अपचयन लिख दिया। अपचयन कराने पे क्या होता था? हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन बेटा यहाँ से उड़ता था, एक हाइड्रोजन यहाँ पर जुड़ जाता था, आपको क्या प्राप्त होता था? एल्केन, ऐसे ही, और एक दूसरा क्या मिलता था? Cl। यही होता था कि नहीं? जल्दी बताओ हाँ या ना। अब इसमें कैसे होगा? ये बात रह गई किसकी? हेलो एल्केन की। अब हमें पढ़ना हेलो एरिन, तो C6H5Cl। ठीक, अपचयन हो रहा है, अपचयन लिखिए। अब यहाँ पर बनाइए क्या? एक हाइड्रोजन जोड़ दीजिए, एक हाइड्रोजन इसको दीजिए, एक हाइड्रोजन इसको, तो यहाँ पर हो जाएगा C6H6 और HCl। देख रहे हो क्या मिल रहा है तुमको? बेंजीन। यहाँ पर ये एल्केन मिल रहा है, यहाँ पर तुमको बेंजीन मिल जा रहा है। क्लियर हो पा रही है कि नहीं मेरी बातें? यहाँ पर आपको क्या मिल जा रहा है? बेंजीन। नोट करो इसको जल्दी से। अब यहाँ पे क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं? क्वेश्चंस लिखिएगा, कैसे प्राप्त करेंगे कैसे प्राप्त करेंगे ब्रोमो बेंजीन से बेंजीन।
कैसे प्राप्त करेंगे जल्दी बताओ। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, ये रहा आपका पहला क्वेश्चन, ये रहा बेटा दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन पूछिएगा, ब्रोमो बेंजीन से फिनाल कैसे प्राप्त करेंगे? पढ़ाया गया है, कमेंट में आंसर बताओ। कुछ नहीं करना है, यहाँ पे ब्रोमो बेंजीन देना है बेटा। ब्रोमो बेंजीन क्या होता था जल्दी से बताओ। देखो पहले का आंसर यहाँ पे पहले का आंसर लिख रहे हैं, ब्रोमो बेंजीन है, ठीक। ऐसे आपने बी आर लगा दिया। अब इसको बेंजीन बनाना है, तो बेंजीन बनाने के लिए क्या करेंगे अभी? यस, जल्दी से बताओ। यहाँ पे कुछ नहीं होगा, अपचयन अभी पढ़ा आपने ना, हेडिंग बनाओ अपचयन, सॉरी यहाँ पे अपचयन लिखो। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन क्या करता था, इसको मिल जाता था ना, एक हाइड्रोजन यहाँ पे जुड़ जाता था, ये हो जाता था बेंजीन, ओनली बेंजीन, और यहाँ पर HBr बाहर आ जाएगा। मेरी बातें समझ में आ रही है अपचयन? अब तुम लोगों को बताया गया है कि कौन ऐसा है जो अपचयन कराता है, कमेंट में बताना। तुम लोगों को हेलो एल्केन में बताए थे कि कौन है जो अपचयन कराता है, किसके प्रेजेंस में अपचयन होता है, कमेंट में जल्दी से बताओ। बेटा देखो रिवाइज नहीं करोगे तो समझ में नहीं आएगा, तुम्हारा काम है चीजों को रिवाइज करो, जो पूछा जा रहा है उसको कमेंट में बताते जाओ। अब यहाँ पे ब्रोमोबेंजीन से हमें फिनॉल बनाना है, तो ब्रोमोबेंजीन से कल के वीडियो में आपने पढ़ा ही होगा कि आप ब्रोमोबेंजीन ले लीजिए, उसको किसके साथ रिएक्शन करवाइए, NaOH के साथ, ठीक। NaOH के साथ रिएक्शन करवाइए जली विलयन, ये आपका जली विलयन होगा। आप जानते हो कि यहाँ से ये इसके साथ निकल जाता है, ठीक, ये इसके साथ निकल जाएगा, तो यहाँ पे बनाएगा क्या, OH आके इसके ऊपर जुड़ जाएगा, यहाँ पर OH जुड़ जाएगा, ये फिनॉल हो गया, यहाँ पे सोडियम ब्रोमाइड बाहर आ गया, ये हो गया फिनॉल। ऐसे ही आपसे सवाल पूछेगा जो बहुत इजी है, अगर पढ़ोगे रिवाइज करोगे तो चीजें कठिन नहीं लगेंगी। अब नेक्स्ट आता है हेडिंग बनाना, वुड्स अभिक्रिया, सबके सब पढ़े हो, कमेंट में बताओ क्या होता है। बहुत इजी है, सब पढ़ाया गया है, जल्दी से बताओ। क्या होता है जल्दी से बताओ। कुछ नहीं करना है बेटा, बहुत इजी है। यहाँ पे बोला जाता है कि पहले हेलो एल्केन से समझो, यहाँ पे बोला जाता है कि आप हेलो एल्केन लीजिए, ठीक, और किसकी उपस्थिति में, सोडियम धातु की उपस्थिति में, है ना, सोडियम धातु की उपस्थिति में, सॉरी सोडियम धातु के साथ शुष्क ईथर, किसके उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में करवाइए। देखो जैसे ये आता है वुड्स अभिक्रिया ना, तो ये सोडियम क्या होता है, धातु, जैसे बोलता है मैं डबल रहूंगा तो ये मुझे भी डबल चाहिए, ठीक, दोनों क्या करेंगे बेटा, डबल हो जाएंगे, फिर यहाँ से रिएक्शन करेगा, तो ये इसके साथ, ये जो X है ये इसके साथ निकल जाएगा, हाइलाइट जो बेटा निकल जाएगा, और R आपस में जुड़ जाएंगे, यहाँ पर हो जाएगा NaCl, ठीक, सॉरी X, आप जो भी चाहो वो रख सकते हो, यही होता है वुड्स अभिक्रिया होती है। अब यहाँ पर तुमको क्या करना है, हेलो एरिन लेना है, बड़ा हेलो एरिन लेना है, तो ऐसे ले लो, ठीक, ये हो गया आपका हेलो एरिन। अब ये हेलो एरिन कैसा होगा, डबल, है ना, ये सोडियम बोलता है सोडियम धातु के साथ रिएक्शन करवाइए, किसकी उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में करवाना है, लिख देते हैं शुष्क ईथर, ठीक, शुष्क ईथर की उपस्थिति में सेम चीजें वही है, ये सोडियम क्या करेगा, इस हैलोजन को ले लेगा और डबल बेंजीन को आपस में जोड़ देगा, क्या करेगा बेटा, डबल बेंजीन, ऐसे डबल बेंजीन आपस में क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, ये बेंजीन आपस में जुड़ गए यहाँ पे, ऐसे ये बाहर निकल जाएगा। क्लियर हो पा रहा है, मेरी बातें समझ में आ रही है, नोट करो इसको। अब ऐसे ही जो तुमने अभी जो मैंने बताया उसी को तो फिटिक अभिक्रिया भी कहते हैं। देखो फिटिक अभिक्रिया, फिटिक अभिक्रिया में क्या होता था, वो बेंजीन के साथ की रिएक्शन करता था ना, हेलो एरिन हो जाएगा यहाँ पे, ऐसे हो जाएगा, और ये सोडियम धातु के साथ रिएक्शन करेगा, ये भी डबल हो जाएगा, यहाँ पे शुष्क ईथर क्या होगा, शुष्क ईथर की उपस्थिति में करेगा।
अब यहाँ पर ये डबल हो जाएगा, ये वाला जो सोडियम है ये इस X को लेकर चला जाएगा, इस वाले X को लेकर चला जाएगा बेटा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डबल बेंजीन आ जाएगा। ठीक, ये हो जाएगा आपका डबल बेंजीन। तुम लोग बेंजीन सही से बनाना, ये डबल बेंजीन हो जाएगा और यहाँ पे NaX निकल जाएगा। ठीक, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, फिटिक अभिक्रिया। क्या कहते हैं, फिटिक अभिक्रिया। ये क्या है, एरिल हाइलाइड, एरिल हाइलाइड। अब स्टेटमेंट नहीं लिखवा रहे हैं क्योंकि सेम चीजें स्टेटमेंट तुमको अभी हेलो एल्केन में पढ़ाया गया है, सेम चीजें हैं, तुम खुद से इसको कर सकते हो, बस रिएक्शन करवा के हम चीजों को रिवाइज करवा दे रहे हैं, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपको नहीं पढ़ाया गया हो। नेक्स्ट आता है वुड्स फिटिग अभिक्रिया। ये क्या होता है, इसको भी तुमको पढ़ाया ही गया है। यहाँ पर देखो कुछ नहीं होता, बोला जाता है बेटा एल्किल हाइलाइड ले लो और क्या लो, एरिल हाइलाइड ले लो, ये दोनों ले लो, एल्किल हाइलाइड और एरिल हाइलाइड ले लो। किसके साथ रिएक्शन करवाना है तुमको, सोडियम के साथ रिएक्शन करवाना है। ठीक, किसके साथ आपको रिएक्शन करवाना है, सोडियम के साथ। यहाँ पे सोडियम को 2 मॉलिक्यूल ले लीजिए शुष्क ईथर की उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में ये रिएक्शन होगा। अब देखिएगा ये होगा क्या, ये यहाँ से चला जाएगा। ठीक, ये जो सोडियम है ये इस X को लेकर चला जाएगा, तो यहाँ पे बनाएगा क्या, ये रहेगा आपका बेंजीन और इसके सर पे क्या आ जाएगा R, और यहाँ से 2NaX निकल जाएगा, है ना, 2NaX निकल जाएगा। अब X की जगह तुम रख भी सकते हो, अब यहाँ पर ये मत सोचना है कि मैम ये X बार बार क्यों आ रहा है, तो यहाँ पर तुम X की जगह ये सारी चीजें रख सकते हो, तुम्हारा मन करेगा तो। अब देखो, चलो एक बार हम रख के देखते हैं। ये R की जगह CH3 और X ले लिया और यहाँ पर Cl ले लिया, ये बेंजीन हो गया, यहाँ पर भी Cl ले लिया और 2NaCl के साथ सोडियम के साथ रिएक्शन करवाया शुष्क ईथर की उपस्थिति में, तो यहाँ पर क्या बनेगा, सेम वैसा ही बनेगा, ये बेंजीन पे सर पे। अब यहाँ पे बेटा R की जगह पे क्या है, CH3, R की जगह पे CH3 है और यहाँ से क्या निकलेगा 2NaCl। क्या मेरी बातें समझ में आ गई, क्लियर हो पा रहा है, कुछ भी इसमें ऐसा नहीं है जो आपको नहीं पढ़ाया गया हो। अब इसका नाम क्या है, टाइलुइन, सब जानते हो टाइलुइन। ठीक, इसका नाम है टाइलुइन, नोट कर लीजिए। है उल्मान अभिक्रिया। अब देखिएगा ये उल्मान बेटा जल्दी आपसे पूछा नहीं जाता, लेकिन है तो हमें पढ़ना पड़ेगा। ये थोड़ा सा यहाँ पे जानने वाली चीजें बन जाती है, क्यों, क्योंकि इसमें जो हमारा हाइलाइट होगा, एरिल हाइलाइट होगा, वहां पे क्या लगेगा, आयोडीन लगेगा। क्या लगेगा बेटा, आइडो एरिल हो जाएगा, आइडो एरिल हो जाएगा। तो पहले रिएक्शन समझो, स्टेटमेंट लिखवा देंगे। ठीक, तो ये हो जाएगा आपको आइडो एरिल, ये रहा आपका आइडो एरिल। ठीक, एक्स की जगह हमने आई रखा। ये किसके साथ रिएक्शन करेगा, कॉपर के साथ। किसके साथ रिएक्शन करेगा, कॉपर के साथ। कॉपर के साथ जैसे रिएक्शन करेगा, ये आई कॉपर के साथ जुड़ जाएगा, ये आई क्या हो जाएगा बेटा, कॉपर के साथ जुड़ जाएगा और ये क्या बना लेगा, जस्ट इसका डबल, ये डबल हो जाता है ना, तो ये डबल हो जाएगा। बेंजीन दोनों आपस में क्या कर जाएंगे, जुड़ जाएंगे, दोनों बेंजीन क्या होंगे, आपस में जुड़ जाएंगे। आई निकल जाएगा बाहर, किसके साथ, कॉपर के साथ। ये बेंजीन आपस में ऐसे जुड़ जाएंगे, बिल्कुल फिटिक की तरह है, लेकिन वहां पे कुछ और था। ठीक, यहाँ पे क्या हो जाएगा, CuI, ये आपस में बाहर निकल जाएंगे, I2, ये ऐसे होगा। समझ में आ रहा है ना, देखो कुछ भी नहीं है, जैसा फिटिक अभिक्रिया है वैसे। जब क्या करोगे बेटा आप, आइडो एरिल यहाँ पे लिख दो, आइडो एरिल
जब यहाँ पे आयोडोएरिन लोगे कॉपर के साथ इसको गर्म करवाओगे या रिएक्शन करवाओगे तो आपको क्या मिलेगा, डाइबेंजीन मिलेगा। क्या मिलेगा, डाइबेंजीन मिलेगा। और बाकी जो बच रहा है वो इसको कहते हैं डाइफेनिल। डाइफेनिल, ठीक, इसको कहते हैं डाइफेनिल। जो पूछा जाता है आपसे, ऐसे पूछ दिया जाएगा डाइफेनिल बनाने की एक विधि बताइए, तो ये क्या है बेटा, उल्मान अभिक्रिया। क्या है, उल्मान अभिक्रिया। स्टेटमेंट लिखिए, एक बंद नली में होता है। यह अभिक्रिया कहाँ होगा, एक बंद नली अभिक्रिया में होगा। बात समझ में आ गई ना। स्टेटमेंट आप पहले लिखेंगे और उसके बाद क्या करेंगे, ये एग्जाम्पल दे देंगे, ये रिएक्शन कर देंगे। क्लियर हो पाया। अब आता है आपका डी। नेक्स्ट आता है बेटा डी डी टी। ये डीडीटी क्या है, डीडीटी ये क्या है बेटा, पेस्टिसाइड है, कीटनाशक है। डीडीटी क्या है, पेस्टिसाइड है, कीटनाशक है, जो बहुत हार्मफुल है। अब लगभग ये बंद भी हो चुका है। तो ये क्या है, ये कीटनाशक, कीटनाशक होता है। डीडीटी क्या है, ये कीटनाशक होता है। इसको क्या करवाना है, इसको कुछ नहीं करवाना है। रिएक्शन में कैसे होगा, कार्बन टेट्राक्लोराइड लीजिए, बहुत सिंपल सी बात है, पहले समझो। यहाँ पे कार्बन टेट्राक्लोराइड ले लो और CHO जोड़ दो, CH जोड़ दो। इसको कहेंगे क्या, इसको हम लोग इसको कहते हैं क्लोरल, क्लोरल, ठीक। कार्बन टेट्राक्लोराइड रहेगा और CHO जोड़ दीजिए और यहाँ पे हेलोएरिन ले लीजिए, ठीक। हेलोएरिन के साथ रिएक्शन करवाइए ऐसे। यहाँ पर हमने हेलोएरिन ले लिया, इसके साथ आप रिएक्शन करवाइए। जब आप रिएक्शन करवाएंगे ना तो देखेंगे क्या होता है। यहाँ पर ये हेलोएरिन जो लेना है बेटा वो डबल लेना है, ठीक। यहाँ पे 2 लीजिएगा ऐसे, ये ऐसे हेलोएरिन ले लीजिए। यहाँ पर तुम जान रहे हो कि यहाँ पर भी हाइड्रोजन होता है बेटा, यहाँ पर भी ये हाइड्रोजन होगा। तो ये जो हाइड्रोजन है, समझने की कोशिश करिएगा, ये जो हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन और O, ये निकल जाएगा, वाटर बना देगा। क्या बनाएगा, वाटर बना देगा। और बाकी जो बचता है वो एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। वो क्या हो जाएंगे, एक दूसरे से यहाँ पे ऐसे जुड़ जाएंगे। ठीक, और यहाँ पे मैंने वाटर लिख दिया, प्लस वाटर भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, चाहे यहाँ लिखिए चाहे वहां लिखिए। यही होता है आपका क्या, DDT। यहाँ पर यहाँ पे CH होगा, यही आपका है DDT। कमेंट में बताना इसका फुल फॉर्म क्या है, ये जरूरी है, पढ़ना पड़ता है। DDT पर मोस्ट है, मतलब उतना नहीं है, पहले ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है, हालांकि अब उतना देखा नहीं गया है, लेकिन ये पूछता जरूर है बेटा। तो DDT होता क्या है इसके बारे में। अब इसका तुम स्टेटमेंट कैसे लिखोगे, स्टेटमेंट खुद से लिख सकते हो। चलो स्टेटमेंट हम ऊपर लिख देते हैं। देखो यहाँ पे क्या होता है, जब क्लोरल की अभिक्रिया क्लोरोबेंजीन के 2 अणु के साथ, कितने, यहाँ पे मैंने बताया था 2 अणु के साथ कराया जाता है तो आपको क्या मिलता है, DDT मिलता है। क्या मिलता है बेटा, DDT मिलता है। अब आता है BHC, BHC क्या होता है बताओ, बेंजीन हेक्सा क्लोराइड। क्या है, बेंजीन हेक्सा क्लोराइड, बेंजीन हेक्सा क्लोराइड, ठीक। ये है आपका बेंजीन हेक्सा क्लोराइड। अब ये होता क्या है, बेंजीन हेक्सा क्लोराइड क्या है, ये कैसे बनता है, ये भी एक पेस्टिसाइड है। इसमें क्या करना है, आप बेंजीन ले लो, डायरेक्ट बेंजीन ले लो, ठीक। और उसको किसके साथ रिएक्शन करवा दो, क्लोरीन के साथ, ठीक। और क्लोरीन 3 होगा, क्लोरीन गैस के 3 मॉलिक्यूल होंगे। अब यहाँ पर रिएक्शन करवाएंगे तो आप देखेंगे क्लोरीन आपके पास कितने हो गए, 6। और एक बेंजीन के साथ क्या करेंगे, सारे के सारे क्लोरीन इधर इधर ऐसे ऐसे जुड़ जाएंगे। यही है आपका बेंजीन हेक्सा क्लोराइड। यही क्या है आपका बेंजीन हेक्सा क्लोराइड। ये कहाँ पर होगा, सनलाइट के प्रेजेंस में, सनलाइट के प्रेजेंस में रिएक्शन होगी, इसी को कहते हैं बेंजीन हेक्सा क्लोराइड।
खैर इतना ये सब पूछा नहीं जाता, बस आपसे एक नंबर में पूछ दिया जाएगा क्या होता है या संरचना ये कैसे प्राप्त होता है, तो बस ऐसे ही प्राप्त होता है। ठीक, आपका चैप्टर बेटा यहाँ पे समाप्त हो जाता है। कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपको खुद से पढ़ना पड़ेगा या फिर वो नेक्स्ट चैप्टर में आएगा, तो यहाँ पे हम पढ़ाएंगे तो शायद चीजें थोड़ा सा नहीं समझ में आएगा, लेकिन जब नेक्स्ट चैप्टर आएगा आपका एल्कोहल, फिनॉल, या कीटोन, ईथर, ये सब जब पढ़ेंगे तो वहाँ पे ये सारी चीजें ज्यादा अच्छे से समझ में आएगी। ठीक, तो यहाँ पर आता है डाइक्लोरोमेथेन। देखो डाइक्लोरोमेथेन ये आपको पढ़ाया गया है। हेलो लेकिन वीडियो को देखना है, तुमको समझ में आ जाएगा कि ये कहाँ पढ़ाया गया है। डाइक्लोरोमेथेन हो गया, ट्राइक्लोरोमेथेन हो गया, टेट्राक्लोरोमेथेन हो गया, ये सारी चीजें पढ़ाया गया। जैसे क्लोरोफॉर्म बनता था ना, समझ में आ रहा है ना, क्लोरोफॉर्म कहाँ बनता था, तो उसी तरह क्या होता है बेटा, ये सारी चीजें कहाँ से बनी है, कैसे होता है, ये हमने आपको पढ़ाया है। उसी तरह आता है आइडोफॉर्म। आइडोफॉर्म भी आप बिल्कुल बना सकते हो, जैसे क्लोरोफॉर्म बनाया गया है उसी तरह आइडोफॉर्म। खैर ये बातें मैं यहाँ पे नहीं बता रही हूँ, क्योंकि अभी आगे जो चैप्टर आएगा नेक्स्ट आप पढ़ोगे तो वहां पर आपको आइडोफॉर्म 3 विधि से बताया जाएंगे। तो सिंपल बताओ, फिर एल्कोहल से बनाओ, फिर उसके किसके साथ, कीटोन या शायद ईथर होगा, शायद ईथर। ठीक, उसके साथ आप कीटोन होगा, उसके साथ आप बनाओ, तो वो वहां पर भी आप कर सकते हो आइडोफॉर्म कैसे निर्माण होगा। तो यहाँ परेशान नहीं होना। और एक आता है बेटा फ्रियान गैस। फ्रियान गैस क्या होता है, ये सारी चीजें आपको खुद से करना। और सीएफसी, ये दोनों मैं आपके कमेंट देखूंगी, फ्रियान गैस और सीएफसी आप खुद से करोगे, ये आपको बायोलॉजी वाले हो तो भी आपको ये पढ़ना पड़ेगा। ठीक, आज यह चैप्टर आपका बेटा खत्म होता है। आप क्या करो, ज्यादा से ज्यादा चीजों को रिवाइज कर लो, ताकि वो आपको काम दे। क्वेश्चंस कैसे पूछा जा रहा है वो भी मैंने बता दिया। कोई भी डाउट होगा तो कमेंट में बताना। थैंक यू।